दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से काउंटर के वेटिंग टिकट को लेने वाले पैसेंजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे रेलवे की तरफ से फिर से एक नया यहाँ पे अपडेट आ चुका है। जानेंगे इस वीडियो में पूरे अपडेट के सिनेरियो को, और इसके साथ ही यात्रा अगर आपको बहुत इमरजेंसी में करनी है तो उसके बारे में भी एक आपको यहाँ पे टिप्स मैं दे दूंगा, जिससे आपका इमरजेंसी में अगर आपको यात्रा करनी हो तो उस यात्रा को भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। इस चैनल पर कोई भी लाइक सब्सक्राइब जैसा नाटक नहीं रहता है। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नए वाले रूल को समझें, इससे पहले आपको थोड़ा सा पुराने वाले रूल को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं ना वो पुराने वाले रूल में ही थोड़े से और बढ़ा करके कर दिए गए। तो थोड़ा सा पुराने वाले रूल को हम लोग समझें, उसी में आपको मैं नए वाले रूल को भी समझा दूंगा। तो पुराने वाले रूल के सिस्टम में ये था, जो भी आपके हफ्ते 10 दिन पहले भी आया है, आपके पास किसी भी क्लास का एक काउंटर का वेटिंग वाला टिकट है तो उससे आप रेलवे में जर्नी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो रेलवे यहाँ पे आपको, और रेलवे का जो भी अगला स्टेशन आपकी ट्रेन का आएगा उसी अगली ट्रेन के स्टेशन पे आपको उतार दिया जाएगा। तो यहाँ तक तो कहानी ठीक थी कि आपको यात्रा नहीं करने दिया जाता था। ये तो यहाँ पे यात्री ऐसे ही परेशान थे, या फिर उनको कहा जाता था कि आप जनरल की क्लास में चले जाइए। अब कोई थर्ड एसी की वेटिंग वाली टिकट लिया है काउंटर से, अब उसको एसी की वेटिंग टिकट लेने के बावजूद या तो वो जनरल क्लास में जाके यात्रा करे या फिर वो अगले स्टेशन पे उतर जाए। तो परेशानी तो आपकी ऐसे ही बढ़ी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने इसमें भी एक छोटा सा ट्रिक निकाल लिया था। वो क्या करते थे, काउंटर से जाके वेटिंग वाली टिकट को लेकर के मन में ये सोच लेते थे कि मैं चलूंगा अंदर ट्रेन में थोड़ा सा टीटी वगैरह से बात करके अपने काम को मैं सेट कर लूँगा। अब रेलवे ने इसमें भी एक और नई चीज़ को ऐड ऑन कर दिया गया है। ये पुरानी चीज़ तो जो मैंने आपको भी बताई, ये पुराना रूल जो हफ्ते 10 दिन पहले है, ये तो अप्लाई रहेगा ही। इसके साथ ही अगर आप मान लीजिए कि एक थर्ड एसी की वेटिंग वाली टिकट आपके पास है, अगर आप नहीं मानते हैं, थर्ड एसी में जाके आप चढ़ जाते हैं, तो जहाँ से आपने ट्रेन में वहाँ पे बैठा ना, तो वहाँ पे जब आपको अगले स्टेशन पे उतारा जाएगा उतना तक तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, अगले स्टेशन पे आप उतारे जाएँ। अब इसके साथ ही दो और चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। आपके पे 440 रुपये की जो पेनल्टी है वो आपसे ली जाएगी, और इसके साथ ही जहाँ से ट्रेन चली होगी वहाँ से लेके आपका जो भी अगला स्टेशन अब आने वाला, चूँकि ट्रेन तो चल चुकी है, अब चलती ट्रेन में तो आपको कोई उतारेगा नहीं, आप उतरेंगे अगले स्टेशन पे। तो जहाँ से ट्रेन चली होगी वहाँ से लेकर के आपका जो अगला स्टेशन अब आने वाला है वहाँ तक का चार्ज भी आपसे वसूला जाएगा। अब आप सोच ये रहोगे कि आपके पास तो जो टिकट है तो क्या उससे वेरीफाई नहीं हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि काउंटर की वेटिंग टिकट अब वैलिड ही नहीं है। तो आप अपने हाथ में जो भी लेके घूम रहे हैं, अब उसकी वहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। इसीलिए रेलवे अब आपसे ट्रेन जहाँ से शुरू हुई रहेगी और आप ट्रेन में जहाँ भी पाए जाएंगे तो अब आपको अगले स्टेशन पे उतारा जाएगा, तो अगले स्टेशन तक का किराया भी आपसे लिया जाएगा, साथ ही 440 रुपये भी आपसे लिए जाएंगे। इसके बाद आपको ट्रेन से उतारा जाएगा। ऐसे फ्री में आपको नहीं उतारा जाएगा कि अगले स्टेशन पर आप उतर जाइए, आपके टिकट नहीं सही है। नहीं नहीं, 440 रुपये दीजिए, किराया भी दीजिए, इसके बाद आप अगले स्टेशन पर जाके उतर जाइए। या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपनी उस एसी वाली वेटिंग टिकट या फिर स्लीपर की वेटिंग टिकट, जो भी आपके पास वेटिंग वाली टिकट हो, उसको लेके आप चले जाइए जनरल क्लास में और जनरल की क्लास में यात्रा करिए। हालांकि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं भाई कि आप क्यों थर्ड एसी या फिर सेकंड एसी या फिर जिस भी क्लास की आपके पास वेटिंग वाली टिकट हो उसको लेके आप क्यों जनरल की क्लास में यात्रा करने जाएंगे। इतना महंगा टिकट आपने खरीदा है तो उस क्लास में यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ, तो यात्रा से पहले उसको कैंसिल करा के जनरल की ही टिकट ले लीजिए। जब जनरल में यात्रा करनी है तो आदमी जनरल की ही टिकट क्यों ना खरीद ले। अच्छा, थोड़ा सा पॉइंट पे आते हैं। बहुत सारे लोग वेट करोगे कि अगर इमरजेंसी में यात्रा करनी हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। मान के चलिए आपके पास एक वेटिंग वाली टिकट है, या फिर आपको मतलब टिकट कैसे भी करके कंफर्म मिल नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा आपको इमरजेंसी, और आप ये जान भी रहे हैं कि आपकी जो वेटिंग है वो कंफर्म नहीं हो पाएगी। जैसे मान लीजिए 100-200 वेटिंग चल रही है, तब वो तो कंफर्म होने से रही है, आप वैसे भी जान रहे हैं कि नहीं कंफर्म होगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कहीं भी एग्ज़ाम वगैरह देने जाना है, मतलब किसी भी तरीके से आपकी बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, तो रेलवे में कुछ कोटे बने होते हैं। जैसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक अलग से कोटा होता है, या फिर कुछ स्पेशल कंडीशन अगर होती है, जैसे किसी का बहुत कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू वगैरह है, कुछ ऐसी टाइप की स्पेशल कंडीशन के लिए रेलवे में पर्सनल कोटे बनाए गए होते हैं। उन कोटों पे आप अपनी सीट को कंफर्म बुक करा सकते हैं। इसके लिए आपको रेलवे के काउंटर पे जाके कांटेक्ट करना होगा, और सिर्फ ऐसे कहने से नहीं हो जाएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मुझे कंफर्म टिकट आप प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये चीज़ें नहीं होंगी। आपको उसके लिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिनके आधार पर आपको अगर उन कोटों में अगर जगह होगी तो आपको वहाँ पे कंफर्म सीट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये मेडिकल के लिए भी अप्लाई हो सकता है, या फिर आपको कोई भी अदर दूसरी इमरजेंसी के लिए भी आप इसको अप्लाई करा सकते हैं। तो इमरजेंसी में यात्रा करने का एक यही जुगाड़ है। या फिर उसके बाद आप चाहें तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि जनरल क्लास की टिकट खरीदिए और उसी में बैठ के चले जाइए। तो भाई यही था रेलवे का नया अपडेट। आपकी इस अपडेट पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और आप इस वीडियो को किस जिले या फिर किस राज्य से देख रहे हैं इसको भी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।